Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. So guys, without getting a further ado, let's get started with the first news of the day is National Monsoon Mission. तो guys, मैं सबसे पहले बात करती हूँ ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है उन्होंने राज्यसभा में इन्फॉर्म किया है अबाउट द नेशनल मॉनसून मिशन। तो इस मिशन के अंडर मिनिस्ट्री ने एक डेवलप्ड स्टेट ऑफ द आर्ट वेदर एंड क्लाइमेट प्रिडिक्शन मॉडल्स विच आर नाउ इन ऑपरेशनल यूज। ये जो मॉडल है ये या तो ये शॉर्ट रेंज के लिए है, मीडियम रेंज के लिए है या एक्सटेंडेड रेंज के लिए है या सीजन्स के लिए। ठीक है, तो गाइज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने इस जो नेशनल मॉनसून मिशन है इसके बारे में राज्यसभा में बताया है और इस मिशन में उन्होंने बताया है कि कैसे इस मिशन के अंडर जो है हम वेदर और क्लाइमेट की प्रिडिक्शन जो है वो हम कर पा रहे हैं। तो अगर मैं इस मिशन के टारगेट्स की बात करूं तो क्या टारगेट्स थे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ अ सीमलेस प्रिडिक्शन सिस्टम यूजिंग मॉनसून मिशन मॉडल ऑन डिफरेंट टाइम स्केल्स लाइक सीजनल एक्सटेंडेड रेंजेस और शॉर्ट रेंज प्रिडिक्शन के लिए। नेक्स्ट इज इनिशिएट एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन इंस्टीट्यूट टू डेवलप अ सिस्टम फॉर प्रिडिक्शन ऑफ एक्सट्रीम्स एंड द क्लाइमेट एप्लीकेशंस। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अ सिस्टम फॉर क्लाइमेट एप्लीकेशंस हैविंग सोशल इम्पैक्ट, जैसे एग्रीकल्चर पे हो गया, फूड पे हो गया, फूड फ्लड फोरकास्ट, एक्सट्रीम इवेंट्स जैसे होते हैं उनका फोरकास्ट करने के लिए, विंड एनर्जी का फोरकास्ट करने के लिए ये जो मिशन है ये डेटा प्रोवाइड करता है। और क्या है, एडवांस डेटा एसिमिलिएशन सिस्टम फॉर प्रिपेयरिंग हाई क्वालिटी डेटा फॉर मॉडल प्रिडिक्शंस। तो आज के इसका ये जो मिशन है इसको 3 साल हो गए गाइस लॉन्च हुए। तो इसकी मेजर अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसने क्या किया, सेटिंग अप एन एडवांस प्रिडिक्शन सिस्टम फॉर सीजनल प्रिडिक्शन, एक्सटेंडिंग रेंज प्रिडिक्शन एंड वेरी हाई रेजोल्यूशन शॉर्ट रेंज प्रिडिक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली काम किसके लिए आता है, ये फ्यूचर के जो फोरकास्ट के लिए, मतलब फोरकास्ट करता है ये वेदर को, ताकि जो है फार्मर्स हो या गवर्नमेंट हो उनको हेल्प करता है किसी डिजास्टर के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो उसके लिए ये जो है बेसिक इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है ये मिशन। नेक्स्ट इज कम्युनिटी इन न्यूज। एक कम्युनिटी है जो भी न्यूज में देखी गई, उसका क्या नाम है उस कम्युनिटी का, कूच राजबोंगिस। ठीक है, ये कम्युनिटी गाइस कहाँ की है, ये कम्युनिटी है जो इसके रूट्स देखे जाते हैं कमाटा किंगडम थी, जो कहाँ के पार्ट से बनी है, असम, वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग टेरिटरीज से। इन द मिडिवल पीरियड द कम्युनिटी वाज अ डोमिनेंट एंड रूल्ड देयर टेरिटरी ऑफ कमाटापुर विच कंप्राइज्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड नॉर्थ इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन। यहाँ के जो लोग थे इस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इंडिपेंडेंस जब हमारी हो गई द प्रिंसली स्टेट ऑफ द कूच बिहार बिकेम ए पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो आज के टाइम पे ये जो कूच राजबोंगिस जो कम्युनिटी है ये कहाँ मिलती है, असम में, मेघालय में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, बांग्लादेश में, नेपाल में एंड सम पार्ट्स ऑफ भूटान में। ये जो लोग हैं इस कम्युनिटी के ये वहां पे मिलते हैं। तो बोला जाता है कि 33 लाख जो लोग हैं इसके वेस्ट बंगाल में रहते हैं। मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, और कुछ असम के पार्ट्स में भी जो यहाँ के लोग रहते हैं इस कम्युनिटी के लोग। नेक्स्ट इज नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। तो गाइज ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पाइपलाइन है। तो आप देख रहे हो जर्मनी, पोलैंड जो आपको ये एरिया दिख रहा है यहाँ से, और रशिया आपको दिख रहा है, ये एक पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन कहाँ से जा रही है, रशिया से होके जा रही है जर्मनी पे। तो गाइज ये न्यूज क्यों थी, क्योंकि ये डेवलपमेंट दैट कुड इंक्रीज, इस डेवलपमेंट से क्या हो रहा था, ये टेंशन जो थी इंक्रीज हो रही थी यूएसए और जर्मनी के बीच में। किसको लेकर, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को लेके। और यूएसए ने बोला है कि ये जो है आप जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रह रहे हो रशिया पे, और अगर आपको पता है रशिया और यूएसए की नहीं बनती, तो अगर कोई जैसे जर्मनी है वो फ्रेंड है बहुत अच्छा यूएसए का, तो अगर यूएसए की जर्मनी रशिया के साथ बड़े अच्छे टर्म्स करेगा तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगा, किसको, यूएसए को। ठीक है, तो आपके लिए इस न्यूज में ये टेंशन का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इसका जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से कहाँ जा रही है, आपको स्वीडन दिख रहा है, तो ये नॉर्थ स्ट्रीम है, यहां से होते हुए ये पाइपलाइन जा रही है। ये 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो कहां से होके जाती है, ये होके जाती है उस लुगा इन रशिया से टू द ग्रीफ्सवाल्ड इन
जर्मनी। ठीक है, तो 110 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस जो है वो जर्मनी को हर साल जाती है रशिया से। 2015 में एक रशियन कंपनी थी जिसका नाम था गैसप्रोम और 5 अदर यूरोपियन एनर्जी फर्म्स थी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है एक नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है वो बिल्ड करेंगे। $11 बिलियन जो है इस पैसे लग गए इसको बिल्ड करने के लिए। और ये जो गैस बेसिकली क्या है, एक गैस पाइपलाइन है जहां से रिसोर्सेज कहां से कहां जाएंगे, रशिया से यूरोप की तरफ। ठीक है, तो इनको यूएसए की तरफ से बहुत क्रिटिसिज्म मिला है क्योंकि इट इज बिलीव दैट द प्रोजेक्ट वुड इंक्रीज द यूरोप डिपेंडेंस ऑन रशिया फॉर द नेचुरल गैस, thus strengthening its president. Currently, European countries already rely on the Russia for 40% of their gas needs. 40% जो अभी भी यूरोप में जो गैस नीड्स हैं ये कौन फुलफिल कर रहा है, रशिया फुलफिल कर रही है। नेक्स्ट इज अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, यूपा एक्ट जो है ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट न्यूज में क्यों था, क्योंकि एक 2009 की एक डेटा आया है सामने, कंपाइल किया गया है जिसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, उन्होंने बोला है कि सिर्फ 2.2% जो केसेस हैं जो इसके अंडर रजिस्टर किए गए बिटवीन द ईयर 2016 और 19 के बीच में ही कोर्ट ने कन्विक्ट किया। मतलब इस लॉ के अंडर जो लोगों को अरेस्ट किया गया था सिर्फ 2.2% लोगों को ही कन्विक्ट किया गया बिटवीन द ईयर 2016 एंड 19। The total number of the person arrested and the person convicted in the year from 2016 to 19 under the UPA Act in the country are 5 मतलब 6,000 थे अप्रोक्सीमेटली और 132 रिस्पेक्टिवली को ही सजा हुई। ठीक है, तो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द यूपा एक्ट। ये एक्ट क्या है, तो क्या है ये एक डेथ, इस एक्ट से क्या होती है, हाईएस्ट पनिशमेंट दी जाती है। जैसे डेथ पेनाल्टी भी दी जा सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। तो इस एक्ट के अंडर चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर नेशनल हो उसको भी जो है चार्ज किया जा सकता है। इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इवन इफ द क्राइम इज कमिटेड ऑन ए फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। तो इस एक्ट के अंडर ये एक एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है। ये बहुत एक स्ट्रिक्ट एक्ट है, तो इसके अंदर फॉरेनर को भी सजा हो सकती है और इंडियन को भी सजा हो सकती है, वो भी हाई लेवल की पनिशमेंट। तो अगर कोई क्राइम है वो फॉरेन टेरिटरी पे भी होता है तो भी इस एक्ट के अंडर जो सजा सुनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है अगर आपको जनरली आप कोई कुछ क्राइम करते हो तो आपको पुलिस डिटेन करती है, तो उसके 24 घंटे के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी करनी पड़ती है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वालों को चार्जशीट जो है वो सामने दिखानी पड़ती है उनको। बट इसमें क्या है, मैक्सिमम 180 डेज मतलब 180 दिन तक जो पुलिस है उसको वो पुलिस कस्टडी में रख सकती है। और 6 महीने के बाद, 180 दिन कितने होते हैं, 6 महीने, और 6 महीने के बाद जो उसे है 6 महीने के बाद जो चार्जशीट जो होगी वो जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो 2004 में इसमें कुछ अमेंडमेंट हुई थी और टेररिस्ट एक्ट को भी इसके अंडर, जो इसके लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस के अंडर जो थी उसमें शामिल किया। ठीक है, टेररिस्ट एक्ट को भी, तो इसके अंडर 34 आउटफिट्स को कुछ बैन किया गया था। ठीक है, तो एक्ट ये एम्पावर करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू ग्रांट अप्रूवल ऑफ सीजर एंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेड एजेंसी। ठीक है, तो एक्ट और एम्पावर करता है ऑफिसर ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के, मतलब रैंक इंस्पेक्टर और उसके अबव का रैंक होना चाहिए कि वो इसको कंडक्ट कर सकते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेट कर सकता है केसेस ऑफ टेररिज्म। तो ये रहा आपको यूपा एक्ट। नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो ये जो था ये बहुत न्यूज में बना हुआ है। तो गाइज ये आपकी इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। तो अभी ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि एक बीजेपी के एमपी हैं जिनका नाम है पीपी चौधरी, उन्होंने एक इशू किया है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस against the Trinamool Congress MP Mahua Moitra in the Lok Sabha for her remarks against the former Chief Justice of India। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता है कि जजेस के कंडक्ट के बारे में
लोकसभा या राज्यसभा में, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन है? आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अंडर मेंशन्ड है कि आप किसी भी जज का जो कंडक्ट है वो डिस्कस नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन थिंग, जब उसके रिमूवल का मोशन पास हो रहा हो तभी उसका कंडक्ट जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। अदर देन जो जजेस का कंडक्ट है वो लोकसभा या पार्लियामेंट में जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, डिस्कस नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो बीजेपी के एमपी हैं उन्होंने एक नोटिस, जो ब्रीच ऑफ जो प्रिविलेज नोटिस है, वो जो तृणमूल कांग्रेस की एमपी है महुआ मोइत्रा, उन्होंने क्योंकि चीफ जस्टिस के बारे में, फॉर्मर चीफ जस्टिस के बारे में कुछ रिमार्क्स दिए, तो ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट क्या अब ये जो आपका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है ये होता क्या है। ठीक है, प्रिविलेजेस क्या होते हैं आपको पता है? कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। प्रिविलेज का क्या मतलब होता है? राइट। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं? राइट्स होते हैं, और इम्यूनिटी होती है जो कुछ लेजिस्लेचर जो इंजॉय करते हैं। ठीक है, जिसमें लेजिस्लेचर को प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट द सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए फॉर द एक्शन डन और द स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव ड्यूटीज। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रिविलेजेस मेंशन्ड हैं? बिल्कुल मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्लियामेंट के जो एमपीज, जो मेंबर्स हैं, उनको ये प्रिविलेजेस मिलती हैं। और आर्टिकल 194 टॉक्स अबाउट द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इसका कोई भी क्लियर या नोटिफाइड रूल नहीं है कि कौन डिसाइड करेगा या उसमें बीच ऑफ प्रिविलेजेस है क्या। बट आपको पता है कि जो चेयरमैन है, चेयरमैन किसका होता है? राज्यसभा का, या स्पीकर लोकसभा का, वो जो है एक कमेटी बना सकता है। अगर किसी ने मोशन जो है वो मोशन जारी किया है हाउस में, तो वो एक जो चेयरमैन है और स्पीकर है वो एक कमेटी बनाएंगे, और वो कमेटी चेक करेगी कि क्या जो ब्रीच है वो प्रिविलेज या कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस हुआ है या नहीं हुआ है। मेरी सहेली इनिशिएटिव, ठीक है, एक पायलट प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अक्रॉस द सदर्न ईस्टर्न रेलवेज फॉर सिक्योरिंग ऑफ वुमेन पैसेंजर इन ट्रेन्स ओरिजिनेटिंग इन दैट जोन। ठीक है, तो ये गाइस क्या है? ये एक मिशन था। ठीक है, मिशन था। किसका मिशन है ये एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ही मिशन है। ठीक है, किसके लिए था? ये जो वुमेन्स के लिए था, कि वुमेन्स को जो है, जो रेलवेज में अकेले वुमेन्स ट्रैवल करती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये मिशन है। ठीक है, तो पहले ये मिशन जो था सिर्फ सदर्न साउथ ईस्ट रेलवेज में था। अब ये जो मिशन है ये पूरे जोनल रेलवेज अक्रॉस इंडियन रेलवे नेटवर्क में जो है वो लॉन्च किया गया है। आपने बस मेरी सहेली मिशन से यही याद रखना है कि ये मिशन किसका मिशन है? ये एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का मिशन है। इंडियन रेलवेज में जो वुमेन जो अकेले ट्रैवल करती है उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, और अब ये मिशन अक्रॉस द इंडिया लॉन्च होता है। द लास्ट न्यूज ऑफ द डे इज INS विराट। ठीक है, ये INS विराट है क्या? ये एक, आप जैसे फोटो में देख रहे हो इस पिक्चर में, ये एक लाइक शिप है जिसमें जो है जो वॉरफेयर्स हैं जो रखी जाती है। तो ओरिजिनली ये कमीशन कब हुआ था? ब्रिटिश नेवी में, जब इसका नाम था HMS हर्मीज। 1959 नवंबर 18 को ये कमीशन हुआ था ब्रिटिश नेवी में। तो उसके बाद ये जो INS विराट है इसने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। जैसे फॉकलैंड आइलैंड वॉर हुई थी 1982 में, इसने तब भी पार्टिसिपेट किया। तो इंडिया ने ये जो ब्रिटिश कैरियर है ये 1986 में खरीदा। किससे? ब्रिटिशर्स से। ठीक है, और उसको अपने जो नेवी में इंक्लूड कर लिया और उसको नाम बदल दिया और उसका नाम डाल दिया INS विराट। INS विराट जो है ये गिनीज रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। मतलब इसका जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। क्यों? फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या गाइस जो INS विराट है ये इंडिजीनियस है टू इंडिया? नो, ये हमने ब्रिटिशर से लिया है। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आने वाली वीडियोस के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है आपको टाइम पे ये वीडियोस मिलती जाएं। थैंक यू सो मच।